नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। भारत में जनजातियां धर्मांतरण का मुख्य शिकार हैं। उनके भोलेपन का फायदा उठाकर कट्टरपंथी लगातार उनका कन्वर्जन कर रही हैं। इनमें सबसे बड़ा नुकसान ईसाई मिशनरियों द्वारा पहुंचाया जा रहा है। ईसाई मिशनरी इन जनजातियों को प्रलोभन, भय, मिथ्या, भ्रम एवं बल का उपयोग करके धर्मांतरण के गंदे खेल को अंजाम दे रही हैं। जनजातीय इलाकों में सबसे अधिक सक्रिय रहने वाली जोशुआ प्रोजेक्ट संस्था सिर्फ मध्य भारत ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हिंदुओं को ईसाई बनाने का काम कर रही है। अमेरिका से संचालित होने वाली इस संस्था को विदेशों से भी फंडिंग मिलती है। 1995 में शुरू हुई जोशुआ प्रोजेक्ट ईसाई संस्था का दावा है कि वो प्रत्येक वर्ष 24 लाख भारतीयों को ईसाई बना रही है। इस जोशुआ प्रोजेक्ट संस्था द्वारा मध्य भारत के 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में चलाए जा रहे अनैतिक गतिविधियों पर हाल ही में एक निजी मीडिया ने विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि कैसे इस संस्था द्वारा हिंदुओं को निशाना बनाकर ईसाई बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ये संस्था देश में हिंदुओं को जातियों में वर्गीकृत कर उन्हें चिन्हित करती है और उसके बाद प्रत्येक वर्ग के लिए एजेंट नियुक्त कर उनका कन्वर्जन करने के लिए अपनी योजना बनाती है। इस संस्था के द्वारा देश के विभिन्न गांवों में चर्च और प्रार्थना स्थल भी बनाए गए हैं, जो कन्वर्जन का बड़ा केंद्र है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हिंदुओं के कन्वर्जन का ये पूरा मॉडल PPP पर आधारित है। पहले P का अर्थ है प्रचार, दूसरे P का अर्थ है पास्टर और तीसरे का मतलब है पादरी। ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम करते हैं, जिसमें एक CEO है, मैनेजर है और कई कर्मचारी होते हैं। इसमें प्रचार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जो सीधे जमीन पर सक्रिय रहता है। रिपोर्ट के अनुसार प्रचार एक पद है जो गांव में रहकर लोगों का कन्वर्जन कराता है। इन्हें एक कन्वर्जन पर 2000 रुपए और किसी की शादी ईसाई से कराने पर 1500 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रार्थना कराने के लिए घंटी एवं सील मुहर भी उपलब्ध कराई जाती है। यही वो व्यक्ति होता है जो गांव-गांव में चर्च एवं प्रार्थना स्थल के लिए स्थान भी ढूंढता है। इसके बाद अगला व्यक्ति होता है पास्टर। सभी प्रचार अपने क्षेत्र के पास्टर को रिपोर्ट करते हैं। ईसाई संस्था द्वारा इन्हें 10 से 20 हजार रुपए तक की सैलरी दी जाती है। ये चर्च के लिए नई जगह को खोजते हैं और नए लोगों को बड़े स्तर पर कन्वर्जन कराने में लगे होते हैं। सुविधा के लिए इन्हें मोटरसाइकिल और कार भी दी जाती है। इन सब से ऊपर होता है पादरी, जिसे किसी स्कूल या हॉस्पिटल का प्रमुख बनाकर रखा जाता है, जिसे 1 लाख रुपए तक की सैलरी दी जाती है। ये मुख्य रूप से कन्वर्जन के लिए आ रही समस्याओं को दूर करने का कार्य करता है, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या कानूनी समस्या हो। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बीते 12 वर्षों में इन 4 राज्यों में चर्चों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। जहां वर्ष 2011-12 में लगभग 12,000 चर्च थे, वहीं अब इनकी संख्या 25,000 को पार कर चुकी है। लगातार जनजातियों का हो रहा कन्वर्जन, ईसाइयों और चर्चों की बढ़ती संख्या हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। ऐसे में समाज के हर कोने में, खास करके आदिवासी क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए टीवी और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियां। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा? फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज।